दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है और हर शुरुआत अधूरी लगती है। लेकिन आपकी एक छोटी सी मदद, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए ऊर्जा बन जाएगी। आपके सपोर्ट से यह चैनल हर दिन और मजबूत होगा और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का आईना है। इसमें राजनीति है, दर्शन है, धर्म है और जीवन के हर पहलू का चित्रण है। यह महागाथा केवल युद्ध का वर्णन नहीं करती, बल्कि हर युग में मनुष्य को धर्म और अधर्म के बीच सही चुनाव करने का संदेश देती है। कहते हैं ना, बीते समय की छाया वर्तमान को भी छू जाती है। हस्तिनापुर यमुना के तट पर बसा हुआ वह नगर था जिसने महाभारत की नींव रखी। यही वह स्थान था जहां धृतराष्ट्र और पांडु का राजमहल था। यहीं पांडव और कौरव बड़े हुए और यहीं से राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हुई। धृतराष्ट्र अपने महल में कहते हैं, मेरा अंधत्व केवल आंखों का है, लेकिन तुम सबकी राजनीति का अंधकार पूरे राज्य को घेर लेगा। आज मेरठ के पास स्थित पांडव टीला और प्राचीन खंडहर उस वैभव की गवाही देते हैं। कहते हैं ना, जैसी बुनियाद वैसा महल। इंद्रप्रस्थ, पांडवों की स्वर्ण नगरी। जब उन्होंने इसे बसाया तो विश्वकर्मा और मयासुर की कला ने इसे दिव्य रूप दिया। लेकिन इसी सभा में हुआ द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी रोकर कहती है, क्या इस सभा में कोई नहीं जो मुझे न्याय दिलाए? क्या धर्म केवल शब्द है? भीष्म मौन खड़े रहे, कौरव हंसते रहे और कृष्ण ने मन ही मन शपथ ली कि यह अन्याय यहीं समाप्त होगा। आज दिल्ली का पुराना किला उस इंद्रप्रस्थ का साक्षी है। कहते हैं ना, जहां शहद वहां मक्खियां। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने आए। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन विचलित हो उठा। अर्जुन ने रथ में बैठे कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही भाइयों पर बाण कैसे चलाऊं? यह युद्ध मुझे धर्म से दूर करता प्रतीत हो रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उठो अर्जुन, यह युद्ध भूमि नहीं, यह धर्म भूमि है। तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता मत करो। यही गीता का उपदेश था। आज भी ज्योतिषर तीर्थ में वह गूंज सुनाई देती है। कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी। मथुरा की अशांति छोड़कर जब उन्होंने यदुवंश को समुद्र किनारे बसाया तो द्वारका जगमगा उठी। कृष्ण ने कहा था, यह नगरी केवल पत्थरों की दीवार नहीं, बल्कि यदुवंश का अभयारण्य है। समय के साथ समुद्र ने इसे डुबो दिया, पर समुद्र तल के अवशेष आज भी इसकी सच्चाई सिद्ध करते हैं। कहते हैं ना, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। पांडवों के वनवास की कथा तपस्या और त्याग से भरी है। इन्हीं वनों में भीम की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने कहा, भीम, शक्ति केवल बाहुबल से नहीं, धैर्य और विनम्रता से आती है। भीम ने झुककर प्रणाम किया और अपनी शक्ति का सही उपयोग समझा। यहीं अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों के लिए तपस्या की थी। कहते हैं ना, लोहे को आग ही कसौटी पर कसती है। विराट नगर में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। द्रौपदी सैरंध्री बनी, भीम ने रसोइये का रूप लिया और अर्जुन बने बृहन्नला। एक बार विराट की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भीम क्रोधित हो उठे। भीम ने कहा, जो द्रौपदी को छुएगा उसका अंत मेरे हाथों होगा। यह काल पांडवों की धैर्य परीक्षा का समय था। कहते हैं ना, धैर्य का फल मीठा होता है। महाभारत की राजनीति में बाहरी राज्यों की भूमिका भी गहरी थी। गांधार से आए शकुनी ने अपनी चालाकी से पूरे कुरुवंश को फंसाया। शकुनी हंसकर कहता था, पासा तो वही जीतेगा जो उसे फेंकना जानता हो। मद्र देश के शल्य ने भी युद्ध की दिशा बदली। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। कर्ण की नगरी रथप्रस्थ, पंचाल की धरती जहां द्रौपदी का मायका था, और चंपा जहां कर्ण ने अपने दान से लोक प्रसिद्धि पाई। दान करते समय कर्ण अक्सर कहते थे, देकर ही मनुष्य बड़ा होता है, लेने से नहीं। ये स्थल आज भी हमें कर्म और आदर्श की शिक्षा देते हैं। कहते हैं ना, नाम रहेगा काम रहेगा। इन सभी स्थलों की यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि महाभारत केवल कथा नहीं, बल्कि जीता जागता इतिहास है। हर स्थान की मिट्टी में एक कहानी छुपी है और हर अवशेष में स्मृति की छाप है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा रहेगी, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होगी। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। महाभारत की यह गाथा केवल एक युद्ध का इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।
हर पात्र हमें कुछ सिखा जाता है। अर्जुन से धैर्य और कर्तव्य निष्ठा, भीष्म से त्याग, कर्ण से दानशीलता और श्री कृष्ण से धर्म की गहराई। इन स्थानों की यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी, हमारे मंदिरों और हमारे संस्कारों में सांस लेता है। कहते हैं ना, जो इतिहास को भूल जाता है वह अपना भविष्य भी खो देता है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज्ञान यात्रा K13 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम और भी ऐसी यात्राएं करें जहां इतिहास, संस्कृति और धर्म मिलकर हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य की राह दिखाते हैं। तो आइए साथ मिलकर इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाएं। कहते हैं ना, अकेला दीपक अंधेरा नहीं मिटा सकता, पर दीपक से दीपक जलता है तो पूरा संसार रोशन हो जाता है।